नमस्कार, एबीपी न्यूज के योग सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है और उससे पहले हर साल आपका चैनल एबीपी न्यूज योग सम्मेलन खासतौर पर आपके लिए लेकर आता है, जिसमें एक से एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं और आपको योग के अनगिनत फायदे बताते हैं। इस योग सम्मेलन में हम खास मेहमानों के साथ योग के फायदों के बारे में जानेंगे। इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगाचार्य और आयुर्वेदाचार्य योगी अमृत राज। उसी के साथ हमारे साथ योगा और वेलनेस गुरु मंजरी जोशी भी जुड़ेंगी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमृत राज आपका एबीपी न्यूज के योग सम्मेलन में। नमस्कार। डॉक्टर अमृत राज, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन से आप सुबह सुबह हमें दिखाई दे रहे हैं। आज आपको गंगा किनारे से हमारे साथ जुड़ना था, हालांकि वहां पर स्थिति आज ठीक नहीं बताई जा रही है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना ने हम लोगों के सामने कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि हम मोबाइल और लैपटॉप फोन के बीच में फंसकर घरों में कैद रह गए हैं। इससे बाहर कैसे निकले और इसमें योग कितना कारगर साबित है? मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि योग विज्ञान में ऐसी अनेकों आसन बताए गए हैं और ऐसे अनेकों प्राणायाम बताए गए हैं और मेडिटेशन बताए गए हैं और मुख्य रूप से मुद्रास बताई गई हैं, जिसके द्वारा आप अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो ऋषि वो थे जो रिसर्च करते थे, मुनि वो थे जो मनन करते थे। उन्होंने बताया प्राण मुद्रा। आप देख सकते हैं, रिंग फिंगर एंड द लिटिल फिंगर विद द थंब, इसको हम बोलते हैं प्राण मुद्रा। तो इसको अगर हम 20 मिनट करेंगे, इससे हमारी मेरिडियंस एक्टिवेट होती है, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम। तो आप देखेंगे इससे हमारी प्राण शक्ति बढ़ेगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसी तरह से स्ट्रेस का जो मुख्य कारण बताया गया है योग विज्ञान में, वो बताया गया क्लेशर्स इनटू एनवायरनमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस। तो खुश रहने से भी, स्माइल करने से भी, हम हमेशा बोलते हैं हास्य आसन 500 स्माइल्स ए डे। स्माइल करने से भी जो है ना, जीवन में एक अलग ही उमंग आती है, उत्साह आता है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और कहा गया है पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज ए गिफ्ट। तो मैं आप सभी के सामने कहना चाहूंगा, तन मन के आरोग्य का साधन है एक योग। तन मन के आरोग्य का साधन है एक योग। काया मन निर्बल बने, दूर भागे सब रोग। जितने लोग महान बने सबका यही वचन, जितने लोग महान बने सबका यही वचन। इस धरती पे स्वास्थ्य अपना सबसे सुंदर धन। जिसने खोया स्वास्थ्य अपना, उसे नहीं सुख चैन। लेकर रोगी शरीर अपना, जीवन भर रहे बेचैन। काया मन निर्मल बने, दूर भागे सब रोग। काया मन निर्मल बने, दूर भागे सब रोग। सो दर्शकों, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, जो कि हर बीमारी का कारण है और इम्यूनिटी को कम करता है, उसमें हम भ्रामरी प्राणायाम बताना चाहेंगे, जिसमें आप हथेलियों को सिर पर रख सकते हैं, फिर आप गर्दन पर रख सकते हैं, फिर आप हार्ट पर, फिर स्टोमक पर विद अ ब्यूटीफुल स्माइल एवरीवन, फिर नीज पर, फिर इंडेक्स फिंगर इनटू द ईयर्स। तो इसमें आप देखेंगे जब म्यूजिक स्टार्ट होता है, एवरीबॉडी लाइक्स टू डांस। सो दिस इज द म्यूजिक फॉर ब्रिंगिंग मोर पीस, मोर हार्मनी एंड मोर हैप्पीनेस। आप स्माइल के साथ सोइए, स्माइल के साथ उठिए, स्माइल के साथ ब्रेकफास्ट कीजिए, स्माइल के साथ लंच कीजिए, स्माइल के साथ डिनर कीजिए। इससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। साथ ही साथ नाक से और मुंह से हम गुंजन करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए आप सभी लोग प्लीज। आप 3-3 बात कर सकते हैं। अभी गर्दन पर रखते हुए हार्ट पर रखते हुए, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, स्टोमक पर रखते हुए, नीज पर, इंडेक्स फिंगर इनटू द ईयर्स। इसी प्रकार से आप ध्यान की स्थिति में बैठते हुए आप पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में या सिंपल चौकड़ी मारकर बैठ सकते हैं। कमर सीधी रहेगी। सारा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर दें। मन में कोई भी विचार आए उसको आने दें और जाने दें। सारा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर, कि क्या आप इस समय लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं, क्या आप इस समय राइट नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं, क्या आप इस समय दोनों नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं। मन में कोई भी विचार आए उसको आने दें और जाने दें। सारा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर। आप देखेंगे दर्शकों, अगर आप अपने जीवन में माइंडफुलनेस मेडिटेशन रोज 20 मिनट करेंगे तो आपकी विल पावर भी बढ़ेगी, आत्मबल भी बढ़ेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी,
पेशेंस लेवल भी बढ़ेगा और गुस्सा भी नहीं आएगा। इसी तरह से हमारे यहाँ आरोग्य धाम में 600 जड़ी बूटियों पे काम किया जा रहा है। अलसी के बीज, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फ्लैक्स सीड कहते हैं, इसके अंदर ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, क्रोमियम है, ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाने में रामबाण है। इसी तरह से दर्शकों आप देख सकते हैं कलौंजी, जिसको हम अंग्रेजी में ब्लैक सीड ऑयल लेते हैं, ये मोटापे को कम करने में और हर बीमारी में काम आता है। और पोस्ट कोविड, जिनको कोविड हो चुका है, पोस्ट कोविड जिनको कमजोरी आ गई है शरीर में, उसके लिए ये कलौंजी का तेल बहुत ज्यादा लाभकारी है। इसी तरह से आप देखिए क्या खाएं क्या ना खाएं, सात्विक भोजन लेने से भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। इसी तरह से आप देखिए मखाने, जिसके अंदर कैल्शियम, फॉक्सनट हम बोलते हैं, इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है। आप फूड इज मेडिसिन एंड मेडिसिन इज फूड, तो जो भी आप खाना खाएं उसकी औषधीय गुण देखें। इसी तरह से सहजन, जिसको हम अंग्रेजी में मोरंगा बोलते हैं, आधा चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं, ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाने में रामबाण है। इसी प्रकार से अनेकों प्राणायाम हैं, मुद्राज हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा ये ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से इंडेक्स फिंगर टू द रूट ऑफ द थंब, वायु मुद्रा, ये वायु मुद्रा जो है किसी भी प्रकार का दर्द हो आपके शरीर में, कमर दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, 20 मिनट आप रोज करें, उसके लिए बहुत लाभकारी है। इसी तरह से दर्शकों आप मिडिल फिंगर को थंब से टच करेंगे, आंखों के लिए, कानों के रोगों के लिए रामबाण है, प्रिवेंटिव है। मिडिल फिंगर टू द रूट ऑफ द थंब जो है, ये जो है गम्स के लिए और बोन्स को हेल्दी रखने के लिए रामबाण है। इसी तरह से कई लोग ऐसे हैं जो वेट को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये जो है आपकी पृथ्वी मुद्रा है, ये भी बहुत अच्छी है। पहले हमने आकाश मुद्रा किया और शून्य मुद्रा, अब ये है पृथ्वी मुद्रा, वेट बढ़ाने के लिए, मेटाबॉलिक रेट इससे अच्छा रहेगा। रिंग फिंगर टू द थंब, इसी तरह से आप देखते हैं कि वेट घटाने, मोटापा घटाने वालों की संख्या ज्यादा है, उसके भी हम टिप्स आपको देंगे। रिंग फिंगर टू द रूट ऑफ द थंब, तो ये जो है मोटापे को घटाने के लिए, वजन को कम करने के लिए, रिंग फिंगर टू द रूट ऑफ द थंब। इसी तरह से दर्शकों वरुण मुद्रा, जो पानी की मात्रा कम हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए, लिटिल फिंगर विद द थंब। इसी प्रकार से बिग स्माइल के साथ सभी लोग मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर टू द थंब। अपान मुद्रा, अपान मुद्रा को करने से गैस हो, एसिडिटी हो, कब्ज हो, उसको दूर रखने में रामबाण है, पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो। इसी तरह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए इंडेक्स फिंगर टू द रूट ऑफ द थंब, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर टू द थंब। तो इससे आप देखेंगे हृदय मुद्रा, हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए। इसी तरह से दर्शकों, जैसे कि हम आयुर्वेद आचार्य हैं, हम आपको बताना चाहेंगे आयुर्वेद क्या है, साइंस ऑफ लाइफ। और साइंस ऑफ लाइफ में बताया गया है कि आप जब भी भोजन करें, आप भोजन करते हुए बिल्कुल भी बात ना करें, मोबाइल फोन ना सुने, बिल्कुल शांत होकर भोजन करें और स्माइल के साथ खुश होकर भोजन करें, तो आप देखेंगे वो भोजन अच्छे से मेटाबोलाइज होगा, डाइजेस्ट होगा। और आजकल जैसे हम देखते हैं, हम मसालों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हल्दी, हल्दी के अंदर बहुत सारे औषधीय गुण हैं, एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरियोसाइडल है, एंटी वेनम है। हल्दी की गांठ लाएं, हल्दी को पिसवाएं। तो हमें ध्यान करना है, हमें अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है कि किस प्रकार का हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तिल का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलबट्टे से जो हम चटनी पीसते हैं उससे कैल्शियम मिलता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं, उससे हीमोग्लोबिन मिलता है। तो इस हमें अपनी जागरूकता बढ़ानी है, हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना है। प्लास्टिक के पहले लोग कांसे के बर्तन इस्तेमाल करते थे, चांदी के करते थे, मिट्टी के करते थे। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा फ्रिज का रखा हुआ पानी बिल्कुल भी ना पिए, उससे मेटाबॉलिक रेट एकदम ड्रॉप हो जाता है। प्लास्टिक में रखा हुआ पानी बिल्कुल ना पिए, मिट्टी के घड़े में रखें, मिट्टी की बोतल में रखें, या तांबे के जग में रखें, या तांबे की बोतल में रखें। तो स्वस्थ रहना भी एक कला है, शरीर को भी स्वस्थ रखना है, मन को भी स्वस्थ रखना है और अपने वाईफाई से भी कनेक्ट होना है। जैसे कि मोबाइल का वाईफाई हम कनेक्ट करते हैं, वो है हमारी आत्मा। खुश रहना भी एक जो है योग का ही हिस्सा है। योग खाली आसन, प्राणायाम और ध्यान नहीं है। योग में यम बताया गया है, नियम बताया गया है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है। अत योगानुशासनम, योग विज्ञान जो हमारे जीवन में अनुशासन लाए। योग कर्म कौशलम, जो हमें कर्म को कुशलता से करना सिखाए, वो योग है। योग चित्त वृत्ति निरोधे, जो हमारे सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, यश अपयश में जो हमें संतुलन में रहना सिखाए, वो योग है। सो दर्शकों, मैं आप सभी से आज कहना चाहूंगा एबीपी के माध्यम से
कि स्माइल जरूर करें। मानते हैं कई बार जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो आप ईश्वर को धन्यवाद जरूर करें। ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता का जरूर आप जो है अपने जीवन में। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ डॉक्टर अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ योगा और वेलनेस गुरु मंजरी जोशी भी जुड़ गई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मंजरी जी, बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज के इस योग सम्मेलन में। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि पिछले 1 साल से हम कोरोना से लगातार जूझ रहे हैं और इस दौरान लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी शिकायतें आ रही हैं, खासतौर पर महिलाओं में, जो पहले दोपहर का कुछ वक्त अपने लिए निकाल लेती थी, पर पिछले 1 साल से जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके हस्बैंड्स या तो वो घर पर रहकर काम कर रहे हैं, उन महिलाओं के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को। आपने बात करी यहाँ पे एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की, और डेफिनेटली यस, क्योंकि इस वक्त जितनी भी विमेंस हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा बर्डन है, क्योंकि उन्हें घर भी संभालना है और जो वर्किंग है उन्हें अपने काम भी करने हैं, राइट। तो अभी इसके लिए क्या किया जाए कि आपको ये स्ट्रेस की एंग्जाइटी होना, और ये पोस्ट कोविड बहुत बड़ा जो सिम्टम देखा जा रहा है स्ट्रेस एंग्जाइटी का, तो इसके लिए अभी हम क्या करें? देखिए, अगर हम बात करें इस प्रकृति की, तो इस प्रकृति से ही हमें सारी चीज़ें मिली हैं। तो इस प्रकृति में एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट है जिसके अंदर बाकी सारे एलिमेंट्स आते हैं, और वो है आकाश तत्व। तो आकाश तत्व है, उसकी जो तन्मात्रा है वो है शब्द, नाद जिसे हम बोलते हैं, साउंड जिसे हम बोलते हैं। तो अगर हम साउंड की बात करें, अगर विमेंस, मैं बोलती हूँ, बहुत व्यस्त हैं, बट अगर सुबह केवल 10 से 15 मिनट निकाल के वो इस नाद का अनुभव, एक सबसे सुप्रीम जो साउंड है वो है प्रणव की साउंड। इसे महर्षि पतंजलि। मंजरी जोशी से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी खामी की वजह से उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हम लोग कर लेते एक बार फिर से डॉक्टर अमृत राज का। डॉक्टर अमृत, सवाल यह है कि आपकी बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने जाना कि आपने किताबें भी लिखी हैं, उसमें होम रेमेडीज़ को लेकर जो आपने एक किताब लिखी है, हमने पिछले 1 साल में घर के किचन के भीतर मौजूद कई सारी चीज़ों का महत्व समझा है, जब खासतौर पर कोरोना से हम लोग जूझ रहे थे। हमको आपने जैसा कि कहा इससे पहले भी कि योग तो ज़रूरी है, लेकिन आप अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसका भी बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो ऐसी कुछ चीजें जिन्हें हमें अपने खान पान में जरूरी तौर पर शामिल करना चाहिए, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसे कि हम अपने घर में रोज रोटी खाते हैं, आटा बनवाते हैं और पराठा खाते हैं। हमारे यहाँ आरोग्य धाम में बताया गया है कि जैसे कि आप आटे के अंदर अलसी के बीज मिक्स कर सकते हैं या अलसी का पाउडर मिक्स कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि कड़ी पत्ता हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। कड़ी पत्ता खाली एरोमा थेरेपी के लिए नहीं है, कड़ी पत्ता कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इसी प्रकार से मैं मोटापे को कम करने के लिए आपको घरेलू नुस्खा बताना चाहूंगा। अदरक, प्याज और लहसुन। अदरक जो है नेचुरल पेन किलर है, प्याज जो है एंटी कैंसरस है, लहसुन कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। इन तीनों को सम मात्रा में मिलाएं बिना नमक के, तो ये मोटापे को कम करने में लाभकारी है। इसी तरह से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, दूध की बनी हुई चाय बिल्कुल ना लें, खास तौर से डायबिटीज के जो रोगी हैं। आप दालचीनी की चाय लें, दालचीनी का काढ़ा लें, मोटापा भी कम करेगा और आपकी शुगर को भी कंट्रोल करेगा। इसी तरह से दर्शकों, लेमन ग्रास किचन में, या अगर आप अपार्टमेंट में भी रहते हैं तो कुछ गमलों में आप जड़ी बूटियां लगाएं, जैसे कि लेमन ग्रास की बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, उसकी आप काढ़ा बनाएं। वो मोटापा भी कम करता है और आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इसी तरह से दर्शकों, आप सभी जानते हैं एलोवेरा। पहले माताएं और बहनें एलोवेरा का हलवा बनाती थी, जिसको हम ग्वार पाठा बोलते थे। आज उसके बड़े बड़े जूसेस बन रहे हैं। तो सबसे अच्छा है कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स डायरेक्टली हम गमले से ले रहे हैं, उससे हमारी प्राण शक्ति बढ़ेगी। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, पोस्ट कोविड जो है उनको अपना जीवन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसका तरीका है, आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारा जो शरीर है ये 5 महाभूत से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और जब ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सम मात्रा में होते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। तो इनको सम मात्रा में करने के लिए आप ये जाने कि आपकी प्रकृति क्या है। वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, और अपनी प्रकृति के अनुसार आहार और विहार करें। आप देखेंगे
कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया जीवेम शरम शतम, ओ लॉर्ड लेट अस हैव ए लाइफ फॉर 100 years with power of vision, power of speech and self reliant for 100 years। हमारे यहाँ आयुर्वेद में ऋषि मुनियों ने ऐसे जीवन की कल्पना की है जिसमें हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, अपनी पांचों कर्म इंद्रियां और पांचों ज्ञान इंद्रियों का आनंद रहें और अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन और आनंद में जीवन व्यतीत करें। तो आइए दर्शकों, आयुर्वेद की शरण में जाएं, जो क्यूरेटिव भी है, प्रिवेंटिव भी है, और योग प्रिवेंटिव भी है। डॉक्टर अमृत, मैं मंजरी जोशी का भी रुख करना चाहूंगी, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजरी जी, चूंकि तकनीकी खामी की वजह से आपसे संपर्क टूट गया था, आप जो बता रही थी कि महिलाएं अपनी जिंदगी में 15 मिनट अपने लिए जरूर निकालें, किस तरीके से मदद मिलेगी उन्हें? जी बिल्कुल, 15 मिनट, केवल 15 मिनट निकालना है। सुबह निकाल सकते हैं, शाम को निकाल सकते हैं। बस ध्यान रहे कि 3 घंटे का आपका जो गैप है फूडिंग में वो ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है। तो आपने क्या करना है इस 15 मिनट में? केवल मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बताने वाली हूँ कि इन 15 मिनट में आपने क्या करनी है। सबसे पहले तो आपने जो हम कपालभाति शुद्धि क्रिया जिसे बोलते हैं, कपालभाति शुद्धि क्रिया करें, कमर गर्दन सीधी करके, पेट अंदर, श्वास बाहर। इस प्रकार से कपालभाति का हम अभ्यास करें। देखिए, कपालभाति से हम बोलते हैं कपाल शाइन करता है। कपाल शाइन क्यों करता है, हमारा ब्रेन शाइन क्यों करता है? जब हम कपालभाति करते हैं तो एक्सहेलेशन के थ्रू हमारे शरीर की जितनी भी टॉक्सिन्स होते हैं और हमारे मन में जितने भी विकार होते हैं, जो मानसिक तनाव होते हैं, विचार होते हैं, एक्सेस विचार होते हैं, वो सारे बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। इसके बाद हमने करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम ध्यान देके करें। जिनको हाई बीपी की परेशानी है या हार्ट प्रॉब्लम है वो इसे अधिक ना करें, पर करें ज़रूर। 10 करें, 20 करें और फिर रुक जाएं, श्वास समाने करके फिर से करें। मैं आपको एक बार प्रोसीजर इसका बता देती हूँ कि इसे करना कैसे है। इसमें भी अगेन कमर गर्दन सीधी, परंतु इसमें श्वास लेने और छोड़ने दोनों की आवाज़ आएगी। इनकी लोहे बोलते हैं ना, लोहे की धोखने की भांति आवाज़ आनी चाहिए श्वासों की। तो इस तरह से श्वास लेना और छोड़ना है तेजी के साथ। जब आप ये करेंगे तो आप जितना स्ट्रेस होगा आपके अंदर, सारा का सारा एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और इसे करते ही आपको अपनी शरीर में एक वाइब्रेशंस फील होने लगेंगी, जो कि केवल अगर आप भ्रामरी करेंगे नहीं होंगी, बट अगर कपालभाति के बाद आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो इससे आपको एक शरीर में वाइब्रेशंस महसूस होंगी, यानी कि आप अपने इंटरनल कोशों की तरफ जाते जा रहे हैं। आप यहाँ पे अपने अन्नमय कोश से प्राणमय कोश की ओर चलने लगे हैं। उसकी यात्रा आपने प्रारंभ कर दी है, क्योंकि अंतिम में हमने कहाँ पहुँचना है? अपने आनंदमय कोश में पहुँचना है। ठीक, इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी को पता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूंगी कि आपने प्राणायाम की मुद्रा बनानी है और इस तरह से अपने थंब को राइट नोस्ट्रिल में रखना है और अपनी इंडेक्स फिंगर को अपनी रिंग फिंगर को अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल में रखना है। और अब यहाँ से पहले बाईं ओर से, यानी कि लेफ्ट साइड से हमेशा अपने स्टार्ट करना है। बाईं ओर से श्वास लें और दाईं ओर से श्वास बाहर निकालें और फिर वापस दाईं ओर से श्वास लें और बाईं ओर से श्वास निकालें। और कई लोग इसे बहुत तेज तेज करते हैं। देखिए, अनुलोम विलोम जितना धीरे, जितना लंबी श्वास के साथ किया जाए वो ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यानी कि विदाउट एनी साउंड और विदाउट एनी एफर्ट आपने श्वासों को लेना और छोड़ना है। इससे आप और इंटरनल होंगे। और अंत में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ वो है ओमकार का उच्चारण। आप ओमकार का उच्चारण कीजिए, इस नाद को महसूस कीजिए। आप जब इन तीनों के बाद, इन तीनों क्रियाओं के बाद जब आप अंत में ओमकार का उच्चारण करेंगे तो आप उसमें खो जाएंगे। इंस्टेंट आपको, ये हमारा जो नाद योग का ध्यान है, ये 22 मिनट्स का पूरा ध्यान का प्रोसीजर है। जब आप इसमें जाएंगे तो इंस्टेंट आपको फ़ायदा होता है। हमने हज़ारों लोगों को ये कराया है, इवन विद्यार्थियों को तक कराया है, स्टूडेंट्स तक को कराया है और पोस्ट कोविड में भी लोगों को हम लोगों ने ये अभ्यास जो है कराया है। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। परंतु यहाँ ओमकार का जो उच्चारण करना है, ध्यान रहे, ओमकार का उच्चारण आपने धीरे धीरे करना है। मीन्स कि छोटा ओमकार करना है, लंबा ओमकार लेके नहीं जाना है। देखिए किस प्रकार से, ओम 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 ओम। ये पूरा
जो अभ्यास है ये 22 मिनट्स का अभ्यास है। जब हम इसे करेंगे 22 मिनट्स, केवल 22 मिनट्स बैठ के करेंगे, इसके बाद बॉडी शिथिलीकरण होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो केवल इस 22 मिनट्स में ही आपको इंस्टेंट ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जो स्ट्रेस आपको फील हो रहा होगा, इंस्टेंट हम लोगों के पास रिजल्ट्स हैं कि हेडेक जैसी परेशानी या स्ट्रेस, बहुत तनाव है, बॉडी स्टिफ हो रखी है, तो ये इंस्टेंट ठीक हो जाती है। जी, डॉक्टर अमृतराज का भी मैं रुख करना चाहूंगी। अमृतराज जी, ये जानना चाहते हैं कि हम बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड स्ट्रेस की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, तो कई सारे लोगों में ये देखा गया है कि पैनिक अटैक्स आने लग गए हैं। उन्हें अचानक इस बात का एहसास होता है कि नहीं, कुछ ऐसा बड़ा है भी नहीं, लेकिन वो ये मान लेते हैं कि कुछ बड़ा हो गया है या फिर मेरे साथ कुछ होने वाला है। पैनिक अटैक के केसेस बड़े हैं, उसके लिए भी क्या योग में कोई इलाज? बिल्कुल, निश्चित रूप से योग में अनेकों ऐसी क्रियाएं हैं। मैं अभी आपको 3 क्रियाएं दिखाना चाहूंगा जिससे मन भी शांत होता है और बॉडी का प्राण शक्ति भी बढ़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्लैपिंग, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। सेकंड में लाफ्टर और थर्ड आपको लायन पोज। तो इसमें आप देखिए दोनों हाथों को हम ज्वाइन कर लेते हैं टुगेदर एंड हम क्लैपिंग करते हैं तेजी से। हे 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 आई रिमेंबर कि जब आप इतनी तेजी से करते हैं तो इतनी तेजी से ब्लड फ्लो चलता है कि ये सारी आर्टरीज वेन्स को खोल देता है। इसी तरह से लाफ्टर थेरेपी, more bigger smile everyone, super big smile everyone, more bigger smile, super big smile, more bigger smile। आजकल स्माइल में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, तो कंजूसी नहीं करनी है, स्माइल करना है। थर्ड है सिंहासन। तो ऋषियों ने पर्वत को देखा तो पर्वत आसन दिया, नौकासन को देखा तो नौकासन दिया, इसी तरह से सिंह को देखा तो सिंहासन दिया। रिंकल फ्री स्किन के लिए, जो पैनिक अटैक हो रहे हैं, चेहरे पे जो शिकन आती है उसको दूर करने के लिए जीभ को पूरा निकालते हैं और पूरा स्ट्रेच करते हैं। अंदर के सिंह को जगाइए, इसी प्रकार से योग निद्रा योग विज्ञान में बताई गई है, जिसके द्वारा आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। अनेकों प्राणायाम हैं, जैसे शीतकारी शीतलीय। यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एक जो मेन कारण है स्ट्रेस का, वो है मोबाइल फोन। बिल्कुल, क्योंकि हर समय हम मोबाइल फोन में व्हाट्सएप, फेसबुक पे इतने बिजी रहते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चों की इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम हमेशा बताते हैं कि योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि बताया गया, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। जी डॉक्टर अमृतराज जी, माफी चाहूंगी, समय की कमी के कारण आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंजरी जोशी आपका भी और डॉक्टर अमृतराज भी, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे, लेकिन समय की कमी की वजह से योग सम्मेलन आगे भी जारी रहेगा। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।